नमस्कार, मैं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज हमारे साथ इंडियन बैंक के मैनेजर हिमांशु राठौर हैं, जो कि आपको खेती से संबंधित केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे। आइए बात करते हैं हिमांशु राठौर से। नमस्कार साथियों। मैनेजर साहब जी, अगर किसान केसीसी बनवाना चाहे तो क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया जो है बिल्कुल सीधी है। अपने जो भी खेती से रिलेटेड दस्तावेज हैं वो तैयार करके आप शाखा में जाएं जी, और उसके बाद आपकी जितनी भी खेती होगी आपके हिस्से में आती होगी जी, और आप कौन कौन सी फसल करते हैं जी, जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपकी लिमिट बनेगी। जी, 5 साल की आपकी लिमिट बन जाएगी। जी। हर साल वो बढ़ती जाएगी, रिन्यूअल होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। 5 साल के बाद वो लोन खाता आपका बंद होगा, आपको दोबारा से नई केसीसी करानी होगी। अच्छा, कोई लिमिट है कि 1 एकड़ पे इतने से ज़्यादा नहीं होगा? वो आप कौन सा पैटर्न करते हैं, कौन कौन सी खेती में आप फसल उगाते हैं, हर फसल का अपना अपना रेट है। उस हिसाब से वो तय होता है कि आपको आपकी फसल के हिसाब से आपको 1 बीघे या एकड़ के हिसाब से आपको कितनी लिमिट बनेगी। अच्छा, अगर जैसे किसान समय से अपनी केसीसी जमा करता है तो उस पर ब्याज कितना लगेगा? 2 टाइप की लिमिट होती है, 3 लाख तक और 3 लाख से ऊपर। जो 3 लाख तक है उसमें 7% ब्याज लगता है। अगर किसान भाई उसको 1 साल से पहले रिन्यूअल करा लेते हैं पैसा जमा करके पूरा, तो 3% की सब्सिडी वापस कर दी जाती है सरकार के द्वारा। सिर्फ आप पे 4% ब्याज लगेगा। और अगर नहीं कराते हैं तो वही 7% से बढ़ के 11, 12, 13% तक हो जाता है। आप जितना लंबा आप उसको ओवरड्यू अपना नहीं जमा करें। अच्छा, 3 लाख से ऊपर है तो? 3 लाख से ऊपर आपको सुविधा नहीं मिलेगी जो 3% सब्सिडी की होती है। 7% के ऊपर उसका रेट आपको 7% तो देना ही देना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। और अगर किसी भाई के पास ड्यू हो जाती है कि उसने 1 साल समय निकल गया, उसने नहीं अपनी केसीसी रिन्यू करा पाई है, तो ब्याज 11% हो जाएगा। बिल्कुल। और रिन्यू करा लेता है तो 3%, 4%। 7% लगता है, 3% वापसी आ जाएगा आपके खाते में, 4% ब्याज आपसे लगेगा। अच्छा, 3 लाख रुपए तक। जैसे कि बैंक वाले ये कहते हैं कि बीमा कराइए, फसल बीमा, ये कंपलसरी है? नहीं, या ये आज से लगभग 2 साल पहले तक कंपलसरी होता था। अब स्वैच्छिक है, आप चाहें तो बीमा लें, आप चाहें तो बीमा ना लें। अगर लेते हैं तो उससे क्या फायदा है? बीमा आप ले लेते हैं, फायदा तो ये है कि अगर ओवरऑल पूरे एरिया में ही कोई आपदा आती है तो फिर उसका आपको फायदा मिल सकता है। प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको फायदा मिल सकता है, नहीं तो सिर्फ पैसा ही जाता है, उसका कोई खास फायदा नहीं है। नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद साहब। जी, धन्यवाद।